Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss our lecture that is Golgi apparatus. अच्छा, इससे पहले मैं ये बता दूं कि Golgi apparatus जो मिलर हार्ले से डिटेल के साथ मैंने इसका लेक्चर पहले रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है। ये बेसिकली सिर्फ एक कंसेप्ट देने के लिए या मेन उसके अंदर डेफिनेशन, डिस्कवरी, फिर उसके अंदर उसके फंक्शन वगैरह मेन चीज़ें, और जो उसमें से स्किप हो गई थी वो चीज़ें मैंने इसके अंदर इंक्लूड की हैं। तो अगर कोई बेसिक लेवल पे थोड़ी सी तैयारी करना चाहता है तो वो ये लेक्चर सुन ले, अगर डिटेल के साथ करना तो फिर वो मैंने अलग से रिकॉर्ड किया हुआ है। तो Golgi apparatus है क्या जी? Golgi apparatus बेसिकली हमारे पास एक सेल ऑर्गेनेली है और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसे कहते हैं, यानी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के 4 ऑर्गेनेलीज हैं। Golgi apparatus, ER, लाइसोसोम एंड वेक्यूल, यानी वेक्यूल एंड वेसिकल उसी में आ जाता है। तो Golgi apparatus बेसिकली आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा होगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आता है या ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ आता है। इसका बेसिकली काम ये है कि जो जो ER से चीज़ें बन के आ रही हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, उन सब को मॉडिफाई करना, उनके अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर को डिलीट करना, नई चीज़ों को डालना, उनको अगर प्रोटीन्स हैं उसके अंदर लिपिड्स ऐड करने हैं तो लिपिड्स को ऐड करना, अगर लिपिड्स हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करने हैं तो वो करना, यानी बेसिकली मॉडिफिकेशन ऑफ समथिंग। ये जो फंक्शन है सेल के अंदर, ये Golgi apparatus का है। इसकी डिटेल के लिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। डिस्कवरी की बात करें तो कैमिलो Golgi ने 1898 के अंदर इसको डिस्कवर किया था और उसने नर्व सेल्स के अंदर सबसे पहले एक नेटवर्क देखा था जो कि काफ़ी डार्क कलर का था और उसने इसको नाम दे दिया था Golgi। क्योंकि इसका नाम Golgi था तो इसने वहाँ से इसका ये नाम दिया था। Golgi कॉम्प्लेक्स या Golgi apparatus क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। इस तरह होता है जैसे कि ब्रेड एक दूसरे के ऊपर आप लोगों ने रखी हुई है और वो एक ढेर सा बन रहा है, लाइक इसी तरह ये Golgi apparatus होता है। डेफिनेशन की बात करें जी तो सबसे पहले इसके डिफरेंट नाम्स हैं, जिसके पहला है जी Golgi apparatus क्या है, इसको हम Golgi कॉम्प्लेक्स, Golgi बॉडी या सिंपल Golgi भी कहते हैं। उसके बाद डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन ऑर्गेनेली फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स, यानी प्रोकैरियोट्स के सेल्स के अंदर ये नहीं होगा, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होगा। पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इन द साइटोप्लाज्म, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये पार्ट है साइटोप्लाज्म के अंदर। It packages proteins into membrane-bound vesicles inside the cell before the vesicles are sent to their destination। यानी कि डेस्टिनेशन तक जाने से पहले वेजिकल यहाँ पे पैकिंग होगी उसकी बाकायदा, जिस तरह एक फैक्ट्री के अंदर किसी भी चीज़ को बना के बाद में उसको फ़ौरन ही नहीं भेजा जाता आगे मार्केट के अंदर, बल्कि पहले उसकी पैकिंग की जाती बाकायदा और बाद में उसको सेंड किया जाता है। लोकेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट हर यूकैरियोट के सेल्स के अंदर होगा, लेकिन किस सेल्स के अंदर ज़्यादा होगा? उस सेल्स के अंदर ये ज़्यादा होगा जिन्होंने ज़्यादा सिक्रीशन खारिज करनी है। एग्जाम्पल के अंदर पेनक्रियाट सेल्स है और नर्व सेल्स ने न्यूरोट्रांसमीटर खारिज करने होते हैं, पेनक्रियाटिक सेल्स ने डाइजेस्टिव इंजाइम्स खारिज करने होते हैं, इसलिए ये इनके अंदर ज़्यादा मौजूद होंगे। द Golgi apparatus इज़ अ सीरीज ऑफ स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स that are located within the cytoplasm, जो साइटोप्लाज्म के अंदर लोकेटेड होंगे। that is gel like fluid held in the cell membrane, यानी कि साइटोप्लाज्म क्या है जी? जेल लाइक फ्लूइड है। in all eukaryotic cells, complex cells यानी कि हर यूकैरियोट सेल्स के अंदर ये आपको मिलेंगे Golgi apparatus। it can typically be found adjacent to the nucleus and rough endoplasmic reticulum, यानी आपको न्यूक्लियस के साथ साथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ मिलेंगे। In animal cells, Golgi present along nucleus and plants. The Golgi located as freely in cytoplasm as dictyosomes, यानी एनिमल सेल्स के अंदर आपको ये न्यूक्लियस के साथ साथ मिलेंगे, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर ये स्कैटर्ड होते हैं इन साइटोप्लाज्म एज dictyosomes। Golgi apparatus are most abundant in cells। अब किस सेल्स के अंदर ज़्यादा अबेंडेंटली होगा? पेनक्रियाटिक सेल्स secreting digestive enzymes and nerve cells secreting neurotransmitters, तो ये वहाँ पे ज़्यादा मौजूद होंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ Golgi apparatus, तो सबसे पहले जो चीज़ Golgi apparatus के स्ट्रक्चर में देखी जाती है वो सिस्टर्नी होते हैं,
उसके बाद नेक्स्ट टिब्यूल्स, उसके बाद वेजिकल्स, और नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पे चीज़ होती है वो गोल्जी वैक्यूल्स होते हैं। ये चार ऐसी चीज़ें हैं जो ये मिल के गोल्जी अपरेटस को बनाती हैं। उसके बाद दो फॉर्म्स होती हैं गोल्जी अपरेटस के साथ, एक सिस एंड एक ट्रांस। बेसिकली गोल्जी अपरेटस की वो साइट जो न्यूक्लियस के साथ साथ आ रही है, जिसने वेजिकल्स को रिसीव करना है वो सिस फेज होगी, और जिसने आगे उसको ट्रांसफॉर्म करके सेल के बाहर या अंदर कहीं पे भेजना है मॉडिफाई करके, वो ट्रांस कहलाएगी। तो सिस टुवर्ड्स न्यूक्लियस एंड ट्रांस टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस वाली सिस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली जो होगी वो ट्रांस होगी। गोल्जी बॉडी शो डेफिनेटली पोलैरिटी। पोलैरिटी का क्या मतलब है कि ये अट्रैक्ट होगी पोलर की तरफ और नॉन पोलर की तरफ अट्रैक्ट, यानी कि पोलैरिटी का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे डेवलप होगा। जिस तरह वाटर के अंदर डेवलप होता है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम्स है वो एक दूसरे को यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये है पोलैरिटी। हैव कर्व्ड सिस्टर्नी अलोंग सेवरल एंड्स, इसी तरह इसके अंदर कर्व्ड सिस्टर्नी बन जाते हैं एंड जिनके देखे तो वो आपको स्वोलन नजर आएंगे जो टिब्यूल्स वाले हैं। दीज सिस्टर्नी आर कनेक्टेड ईच अदर, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। स्वोलन पार्ट नोन इज गोल्जियन वैक्यूल्स, इनको गोल्जियन वैक्यूल्स कहते हैं स्वोलन एंड्स को। 1600 यानी कि 600 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होते हैं स्वोलन एंड्स का। गोल्जी बॉडी है वन कनकेव एंड वन कन्वेक्स साइड ड्यू टू पोलैरिटी, एक कनकेव साइड बन जाती है कन्वेक्स। अब कनकेव साइड कौन सी होगी, जो टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन यानी कि साइटोप्लाज्म वाली जो होगी ट्रांस, और कन्वेक्स जो ER से आ रही होगी सिस। ठीक है, तो ये थोड़ा आपने कंसेप्ट क्लियर करना है यहाँ पे। उसके बाद पहला हमारे पास क्या था स्ट्रक्चर के अंदर, सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर, जस्ट आपको डायग्राम के अंदर नज़र भी आ रहा होगा, ये आपको जो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है ये सिस्टर्नी है। बेसिकली ये मिलके गोल्जी अपरेटस बना रहे हैं। ये 4 से 8 तक स्टैक हो सकते हैं, 10 से 20 तक भी हो सकते हैं, 6 से 12 तक भी, तो डिफरेंट नंबरिंग है वो अकॉर्डिंग टू सेल फंक्शनिंग कि सेल ने ज़्यादा काम करना है या कम करना है उसके हवाले से। उसके बाद नेटवर्क होगा, ये यानी कि एक्सटेंसिव नेटवर्क है ट्यूब्स का। इसका डायमीटर या साइज अगर आप पूछा जाए तो वो 0.5 से 1.0 तक हो सकता है। उसके बाद है जी टिब्यूल्स, स्मॉल फ्लैट इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर, छोटी छोटी आपस में इंटरकनेक्टेड, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, जो ऑरेंज कलर का या रेड है, स्मॉल है, फ्लैट है बिल्कुल, ठीक है, सेंट्रल और नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ साथ ये टिब्यूल्स होंगी। ठीक है, और पेरिफेरी ऑफ सिस्टर्नी यानी सिस्टर्नी से किनारों की तरफ। अब वेसिकल्स क्या है जी, अब ये जो आपको बडिंग बाहर निकलती नज़र आ रही है वेसिकल, लार्ज राउंडेड सैक्स प्रेजेंट इन ऑल एजेस ऑफ सिस्टर्नी। ये देखिए, ये जो बाहर आपको एजेस के साथ साथ चीज़ें निकलती नज़र आ रही हैं ये वेसिकल्स हैं। ये स्मूथ भी हो सकती है, कोटेड मतलब प्रोटीन रिसेप्टर वाली। अब गोल्जी वैक्यूल्स क्या है जी, लार्ज स्फेरिकल वैक्यूल्स यानी कि प्रोड्यूस एट इमेच्योरिंग फेज फंक्शन एज लाइसोसोम। जिस तरह लाइसोसोम वगैरह निकलते हैं बाद में यानी कि मॉडिफाई होके, अब ये जिस तरह बाहर जा रहे हैं, अगर ये बड़े बड़े हैं इनके अंदर एंजाइम्स है, जिस तरह आपको साथ नज़र भी आ रहा होगा। ये वेजिकल है, सेक्रेटरी वेजिकल जो आपको ब्राउन या रेड नज़र आ रही है, जिसके अंदर आपको छुरी नज़र आ रही है, और आपको जो दूसरी साइड पे ब्लू या वो उसका कलर होगा थोड़ा सा यानी कि जामनी आप कह सकते हैं, पिंक, तो वो जो कलर है वो आपको वैक्यूल का नज़र आ रहा होगा। वैक्यूल दैट आर बिगर इन साइज टुवर्ड्स कन्केव्स, ये बिगर होते हैं। ठीक है, वैक्यूल बिगर होते हैं, वेसिकल छोटे होते हैं, बेसिकली दोनों गोल होते हैं। उसके बाद फंक्शंस क्या हैं गोल्जी अपरेटस के जी, इसका काम है पैकेजिंग करना प्रोटीन की, ट्रांस मटीरियल की पैकेजिंग करना, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को मॉडिफाई करना, कोई स्ट्रक्चर ज़्यादा तो नहीं आ गया उसके अंदर, कोई चीज़ कम तो नहीं रह गई, इमेच्योर तो नहीं है प्रोटीन अभी तक, और फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम की फॉर्मेशन करना। लाइसोसोम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फर्दर टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद बहुत सारे सेल सिक्रीशन ये खारिज करते हैं, सलाइवा का आना, म्यूकस का आना, स्वेटिंग का होना, ये सारी जो सिक्रीशन है ये यही खारिज कर रहे हैं। अब किस तरह वो डिटेल के साथ देख लें। पहले जो सिक्रीशन है वो फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन है। अब प्लांट्स के सेल्स के अंदर जब वो सेल डिवाइड होने लगता है तो दरमियान में जब एक वाल बनती है तो वो सिक्रीशन ऑफ गोल्जी अपरेटस होती है, उसको फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं।
पोस्ट ऑफिस हाउस सेल है कि आपने चीज़ जमा करवाई, वो आगे जाके पार्सल होने के लिए तैयार हो रही है। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज अगेन, एक्रोसोम क्या है जी, आपको स्पर्म का जो हेड है, वो जो हेड है वो एक्रोसोम, ठीक है, वहाँ वो सिक्रीशन खारिज करता है, वो इंजाइम खारिज करता है, वो जाके जोना पेलिसुडा जो ओवम की जो मेम्ब्रेन है उसको जाके डाइजेस्ट करता है, जिससे वो स्पर्म अंदर इंटर होता है, अपना न्यूक्लियस अंदर खारिज करता है। तो ये बेसिकली एक्रोसोम ये क्या है, गोल्जी अपरेटस की सिक्रीशन है। उसके बाद प्राइमरी एंड हैव इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक इनएक्टिव इंजाइम्स, यानी कि इसके अंदर इंजाइम्स होते हैं लेकिन इनएक्टिव होते हैं, वो बाद में जब किसी चीज़ के साथ मिलते हैं तो वो फिर एक्टिव होते हैं। उसके बाद आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ GERL यानी गोल्जी अपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम, इसका बहुत अहम हिस्सा है ये सिक्रीशन। ये क्यों है जी, क्योंकि ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सेल से बाहर आना, सेल की तरफ लेके आना, ये सारा काम इन्हीं के थ्रू हो रहा है। म्यूकस, स्वेटिंग, प्रोटीन्स आर एग्जांपल ऑफ, यानी कि ये सारी चीज़ें खारिज हो रही हैं ये गोल्जी अपरेटस की वजह से, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रही है ड्यू टू गोल्जी अपरेटस। एनिमल सेल्स के अंदर प्री न्यूक्लियर यानी कि अलॉन्ग न्यूक्लियस एंड रॉ मटेरियल और प्रोटीन फ्रॉम ये इंटर थ्रू फॉर्मेशन फेज। एनिमल सेल्स के अंदर मॉडिफिकेशन के लिए वो न्यूक्लियस के साथ साथ इंटर होंगी और बाहर में साइटोप्लाज्म से, तो जो साइटोप्लाज्म वाली साइड होगी जो ट्रांसफेज वहाँ से वो बाहर निकल जाएंगी। उसके बाद आफ्टर मॉडिफिकेशन इट पुश टुवर्ड्स सोवरन पार्ट, पिंच ऑफ, ये सोवरन पार्ट की तरफ जाएंगे, फिर पिंच ऑफ वेसिकल की फॉर्म या वैक्यूल्स, और फिर फाइनल प्रोडक्ट उसको, अगर वो अभी भी इमेच्योर है तो वापस फिर उसी प्रोसेस से उतारा जाएगा, लेकिन अगर मेच्योर बन गया वो प्रोडक्ट उसको सेल से बाहर भेजा जाएगा या सेल के अंदर उसको यूटिलाइज किया जाएगा। उसके बाद है सिक्रीशंस में भी, अब सिक्रीशंस और भी हो सकती हैं, जाहिर सी बात है। पॉलीसेकेराइड इन केस ऑफ गॉबलेट सेल, बेसिकली गॉबलेट सेल से तो ज़्यादातर जो है वो म्यूकस वगैरह यानी कि जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, तो इन्होंने पॉलीसेकेराइड का बताया, तो ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन का कंसेप्ट है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह खारिज होती रहती हैं गॉबलेट सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन मुसलसल खारिज कर रहे हैं, वो भी गोल्जी बॉडीज हैं जी। इस तरह एसिनर सेल्स ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास के जो एसिनर सेल्स हैं वो मुसलसल क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, स्टोर भी कर रहे हैं, रिलीज भी कर रहे हैं फ्लूइड, जो इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स कलेक्टिवली नोन एज जाइमोजेंस, ठीक है। ये मुसलसल जो सारा काम हो रहा है ये गोल्जी अपरेटस के अंदर ही हो रहा है, ठीक है, गोल्जी बॉडीज ही ये कर रही हैं। उसके बाद हार्मोन जैसे थायरॉक्सिन वगैरह थायराइड ग्लैंड से आ रहे हैं, ये गोल्जी अपरेटस की सिक्रीशन है। वाइटेलोजेनेसिस के यानी कि एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन ट्रांसपोर्टर इन द ब्लड टू द ओवरी, ये भी गोल्जी अपरेटस के अंदर हो रहा है, ठीक है। यानी कि मीन यॉक फॉर्मेशन, यानी कि ये जो यॉक है, फाउंडेशन लिखा हुआ सॉरी फॉर्मेशन है, एग के अंदर आपको जो पूरा एक यॉक नज़र आता है वो जो रिजर्व फूड मटेरियल वो गोल्जी की सिक्रीशन है। सेल प्लेट फॉर्मेशन यानी फ्रैग्मोप्लास्ट का ये कंसेप्ट फिर आ गया, ये भी गोल्जी अपरेटस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मिडल लैमिला, यानी कि फ्रैग्मोप्लास्ट ने अब मिडल लैमिला को बनाना, मिडल लैमिला सीमेंटिंग लेयर है बिटवीन टू सेल्स ऑफ प्लांट्स। अब ये मिडल लैमिला बेसिकली सिक्रीशंस ऑफ गोल्जी अपरेटस है। The middle lamella is a layer which cements the cell wall of two adjoining plant cells together. The middle lamella is pectic layer, basically composed of calcium pectate and magnesium pectate, यानी इनसे ये मिल के बनी होती है। ये बेसिकली गोल्जी की सिक्रीशन है। ग्लाइकोसाइलेशन, अब ये ग्लाइकोसाइलेशन क्या है कि प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट्स के साथ या कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन के साथ या लिपिड्स के साथ एडजस्ट करवाना, इकट्ठा कर देना, ठीक है, ये ग्लाइकोसाइलेशन है। ये भी यही कर रही है गोल्जी अपरेटस। उसके बाद जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं तो जो आइडेंटिफिकेशन होती है सेल्स के दरमियान, रिसेप्टर साइड की आइडेंटिफिकेशन, वो गोल्जी अपरेटस से ही की जाती है। तो ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट था गोल्जी अपरेटस के बारे में। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लाइसोसोम के लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।